सारा किधर है? वो किसी काम से बाहर गई हैं। अच्छा। कुछ चाहिए था आपको? हाँ, वो चाय पीनी थी। वो शायद बना के रख के गई हैं, मैं ला देती हूँ। ओके, शुक्रिया। अरे हो, ये भी बंद किया हुआ है। चलें। शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया की बात नहीं, वो बना कर गई थी आपके लिए। हाँ, वो मेरे काम करना नहीं भूलती। आप यहीं रहते हैं? अ, हाँ, मैं किराया लेने आया था। किराया? लेकिन ये घर तो इनका अपना है ना? हाँ, वो अपना था, लेकिन इनके वालिद ने बेच दिया। फिर कुछ टाइम तो इन्होंने किराया टाइम पे दिया, लेकिन जब तंग करने लगे तो मालिक मकान की बेटी ने मुझे भेज दिया किराया लेने के लिए। लेकिन अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो इस वजह से मुझे यहाँ पे रुकना पड़ गया। आपका ये हाल शुरू से नहीं था? नहीं नहीं, शुरू से थोड़ी। वो तो एक्सीडेंट हो गया और टांग में चोट लग गई। वैसे आपके साथ भी जो हुआ, बड़ा अफसोस हुआ मुझे सुन के। आपके माँ बाप की अचानक वफात हो गई। जो कुछ इंसान के नसीब में लिखा हो उसे कोई बदल नहीं सकता, और शायद इस घर में आना भी मेरे नसीब में लिखा था। वैसे आपने ठीक कहा, अगर हम नसीब से लड़ने की कोशिश करते हैं तो हार अपनी ही होती है। वैसे इस घर के लोग बुरे नहीं हैं। अगर दर्द देते हैं तो उसकी दवा भी देते हैं। वो कहते हैं ना, अपना मारता है तो छांव में डालता है। बस ऐसा ही कुछ मामला है इन लोगों के साथ। लेकिन मेरा मानना है कि वो अपना ही क्या, जो मार के डाल दे, और फिर मरे हुए को क्या फर्क पड़ता है कि वो धूप में है या छांव में। हाँ, वैसे आपने जो बात कही है वो सोचने वाली है। ये मामा का रूम क्यों खुला हुआ है? या आप मेरे मामा के रूम में क्या कर रही हैं? और आपके हाथ में ज्वेलरी क्यों है? भैया, इसको मैं हिफाजत के लिए अपने साथ लेके जा रही हूँ। अपने साथ ले जा रही हैं मतलब? क्या हो गया तुम्हें? ये क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रही हो? अरे भैया, नौकरों वाला घर है, मैं किस चीज पे नजर रखती फिरूंगी? अब देखो ना, हमें किसी पे एतबार भी नहीं है। अभी मैं अपने साथ अपने रूम में ले जा रही हूँ, ताकि अपनी नजरों के सामने रखूंगी तो हिफाजत पे रहेगा ना। आपको एटलीस्ट सोना आप ही से तो परमिशन लेनी चाहिए थी। अगर परमिशन नहीं ले रही थी तो पूछ तो लेती। भैया, तुम भूल रही हो कि इस वक्त इस घर की बड़ी मैं हूँ, और सोना को क्यों परेशान करें मैं छोटी छोटी बातों के लिए। अब तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तो रास्ता दो मुझे, हटो यहाँ से। लेकिन तौबा, घर कम चिड़ियाघर ज्यादा लगता है। किसी को भी मैनर्स नहीं है। थक गया है यार।
साला पानी देना। ये बबलू को भी ना मुझे कॉल्स करने के अलावा कोई काम ही नहीं है। साला पानी। सोना, ये तुम क्यों नहीं आई? नफरत और मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन मेरे मामा बाबा ने मुझे मैनर्स सिखाए। अरे 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 सुनो, क्या हुआ? ठीक तो? हाँ, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक नहीं हो। तुम एक काम करो, मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो। आओ। मैंने कह दिया ना मैं ठीक हूँ, कहीं नहीं जाना मुझे। भैया, अब तो मेरे फ़ोन में क्रेडिट भी नहीं है कि मैं सोना आपी को कॉल कर लूँ। फ़हीम भाई को 2 दफ़ा बोला था कि मेरे फ़ोन में क्रेडिट डलवा दें, लेकिन उन्होंने सुना ही नहीं। बाबा जब होते थे तो मेरे फ़ोन में हमेशा क्रेडिट रहता था। अब मेरे पास व्हाट्सएप के अलावा कोई सोर्स भी नहीं किसी से बात करने के लिए। मेरे फ़ोन में क्रेडिट है, लेकिन आप ही का नंबर बन जा रहा है, वरना मैं बताती हूँ आप ही को कि पुप्पो और फ़हीम भाई हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है हमारा आगे कुछ भी नहीं रहेगा। हाँ, मुझे भी ऐसी लगता है। पुप्पो ने मामा की सारी ज्वेलरी अपने पास रख ली और मैंने पूछा तो कह रही हैं मैं इसे हिफाजत से रखूँगी अपने पास। और तुम फ़हीम भाई को ही देख लो, रोज़ सुबह तैयार होके बाबा के ऑफिस में जाते हैं। मैंने एक बार क्या पूछ लिया मैं आपके साथ चलूं, मुझे डांटते हुए कह रहे तुम क्या करोगे वहाँ जाके, तुम घर के काम करो। सनी, मुझे तो डर लग रहा है। पुप्पो बहुत अजीब सी होती जा रही हैं और फ़हीम भाई बहुत बुरे। मेरा दिल करता है ये लोग हमारे घर से वापस चले जाएं। मैं सब सोनापी को बताऊंगा, फिर देखना सोनापी और परवान भाई इन लोग को धक्के देके घर से बाहर निकालेंगे। मेरे फ़ोन में क्रेडिट है ना, तुम आपी को कॉल करो, शायद उनका फ़ोन ऑन हो गया हो। अच्छा, मैं ट्राई करके देखती हूँ। बहुत लंबा सीन था आज। सच में तुमने क्या एक्सप्रेशन दिए इस सीन में, तो तुमने जैसे जान लगा दी। एक पल को ऐसा लग रहा था कि ये सीन नहीं, जैसे हकीकत हो। ये सब कुछ शायद खुद पे बीता इसलिए। वो कहते हैं ना, इंसान दर्द से तभी आशना होता है जब दर्द से गुजरा हो। और मैंने मोहब्बत की नाकामी के उस फेज से गुजरा हूं जिसमें याद का वार क्या होता है, उसकी तकलीफ क्या होती है, मैं खूब जानता हूं। क्या वो तुम्हारे इतने करीब थी कि उसको भुलाना मुश्किल है? सांस के साथ है उसकी याद, भुलाई कैसे जा सकती है। उसके चांद जैसे हसीन चेहरे की मुस्कुराहट मुझे आज भी याद है। क्या वो मुझसे ज्यादा खूबसूरत दिखती है? खूबसूरत तो क्या, उसके सामने चांद भी शर्मा जाए। हंसे तो जैसे अबशार बहती है, बोले तो जैसे बहार का गुमा है। और जब आई थिंक सीन रेडी हो गया, हमें चलना चाहिए। चलो। तुम जाओ, मैं आता हूं। ओके।
और जब उसे कोई देखे तो देखता ही रह जाए। अरे भाई, अभी थोड़ी देर पहले घर पहुंची हूँ। हैं बुलाते तो तुम सुबह हो मुझे, और शूट पहले स्टार्ट करते हो तुम दोपहर के बाद, वो भी लंच करने के बाद। हैं इस तरह नहीं चलेगा। अच्छा, कोई छोटी मोटी आर्टिस्ट नहीं हूं मैं, सितारा जहां हूं, सितारा जहां। अब सही टाइम देना कल के लिए। अरे भाई, कोई मुझे भी पूछ लो। शूट से आए हुए इतनी देर होगी, ना कोई खाना दे रहा, ना कोई पानी दे रहा। सारा पानी लेके आ। आया सारा। हाँ, ला रही हूँ भाई। इस घर में तो पानी भी मुझे देना पड़ता है और चाय भी मुझे बनानी पड़ती है। इतना गर्म पानी? अरे कोई ठंडा पानी दे देती तुम। है और एक जरा मुझे बात तो बताओ, अब जब मैं कमाने के लिए निकल गई हूँ, शूट पर होती हूँ, तो तुम 3-3 औरतें करती क्या हो घर के अंदर? है ये 3 औरतें दिन कहानियां क्या चल रही होती हैं कि तुम लोग कोई काम ढंग से नहीं करती? उन दोनों से मैं क्या कहूँ? 3 औरतें 3 कहानियों की बात। और वो जो आई हैं वो तो 2 काम करती हैं, तबीयत खराब हो जाती है उनकी। फिर या तो डॉक्टर के पास उनके मेहमान को ले जाते हैं या डॉक्टर को घर लेकर आ जाते हैं। क्या फिर बीमार हो गई? अब क्या हो गया? नहीं पता सारा जी, पूछा था मैंने पप्पू से, भाई क्या हुआ तुम्हारी बीवी को? वह कुछ बताया नहीं चला। क्या बाहर निकलेगा तो पता चलेगा ना। भाई डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत थी? सीधे सीधे ज़ॉम्बी को बुला लेते, बता देती क्या मसला है, 2-4 माजून देती, ठीक हो जाती। सारा, मैं तुम्हें चिकन ला देता हूँ, प्लीज सोना को यखनी बना दो। क्यों? वो शरफू समझ रखा है? तुम्हारी शादी क्या हुई है? तुम तो भूल गए ना तुम्हारी बहन हूँ मैं, शरफू नहीं। देखे ना सितारा जी, ये क्या कह रही है? बोली ना इससे कि यखनी बना दे। अरे भाई, बाहर से चिकन कॉर्न सूप लाके पिला दे, यखनी जैसा ही तो होता है। वैसे हुआ क्या है सोना को? पता नहीं सितारा जी, हो सकता है कि गर्मी की वजह से लू लग गई हो। लो भाई, सारा बीमारी भी इनकी बेगम को अमीरों वाली हुई है। गलत बात है सितारा जी, किसी की बीमारी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं होती। अब तो लू लगी है, ना बहुत ठंडा ना बहुत गर्म, दरमियाना पानी देना चाहिए और दरमियानी खाने पीने की चीजें। एक काम करो, ज़ोज़ाम पे सुना था मैंने कि भाई वो शहद के ऊपर 2 प्याज के बूंदे डालो और दे दो। है ऐसा कुछ भी नहीं है, सही कह रही है ये। अरे लू लगी है, तू सूप पिलाएगा तो उसको और गर्मी लगेगी पागल। फ्रेश जूस पिला, फ्रेश जूस, गंडेरी का जूस लाके पिला दे, वाटर कर जाए। देख भाई, किसी गैर का नहीं, अपने भाई की बीवी का मजाक उड़ा रहे हम। इतना तो बनता है। जब गुस्से में, जब आपको सारे फ्लावर्स में से सनफ्लावर ही क्यों इतना पसंद है? इसलिए कि रात होते ही ना ये खुद ब खुद मुरझा जाते हैं, और सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ ये खुद ब खुद खिलखिला उठते हैं। और ये इनकी सूरज के साथ लॉयल्टी का प्रूफ है। इनका रुख उसी तरफ होता है जहाँ सूरज का रुख होता है, बस इसलिए फैसिनेट करते हैं बहुत ज़्यादा। फिर तो हम सब भी मोहब्बत के मामले में कहीं ना कहीं सनफ्लावर की तरह हुए ना। वो कैसे? महबूब के होने से हम खिल उठते हैं और उसके चले जाने से मुरझा जाते हैं। हाँ, लेकिन डिपेंड करता है महबूब पे। अगर वो केयरिंग है और अच्छा है तो आपको कभी मुरझाने ही नहीं देगा। लेकिन एक बात है मामा, सनफ्लावर और सूरज की इस कहानी में सूरज एक टॉक्सिक पार्टनर है जो सनफ्लावर को दिन भर झुलसाता है और रात में अपनी गैर मौजूदगी में उसको मुरझाया हुआ छोड़ के चला जाता है। जैसे शयान की मौजूदगी मुझे अजियत देती थी और उसका जाना मुझे मार गया था, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने परवान को भेजा और उसने मेरी जिंदगी को फूलों और खुशियों से भर दिया।
जिंदगी भी सिया रातों जैसी हो गई है, अंधेरी, खामोश और अकेली। खुशियाँ, हंसी, कह के सबको कब गिरहन लग गई पता ही नहीं चला। आज ये मुझे बहुत चुभ रही है। यहाँ अकेली क्यों बैठी है? कराची का मौसम भी अजीब सा हो गया है। सुबह गर्मी होती है और रात में ठंड। तुम्हें डॉक्टर ने आराम करने का कहा है ना? तुम्हें कमरे में आराम करना चाहिए था। घुटन हो रही थी मुझे वहाँ, इसीलिए बाहर आ गई। परेशान मत, मैं 2-3 दिनों में एसी का बंदोबस्त कर दूंगा तुम्हारे लिए। फिर तुम्हारा दम नहीं घुटेगा। और उस घुटन का क्या जो मेरे सीने पर है? गलतियों और पछतावों की? तेरा बस चलेगा तो उस घुटन को भी दूर कर दूंगा। आपको बहुत अच्छे से सब कुछ खत्म करना आता है। सारा, सारा पानी लाना। जी मैडम। क्या बात है, आज सुना सलाम न दुआ। मैडम आपने ही तो कहा था कि सलाम दुआ की जरूरत नहीं है, तो नहीं किया। मेरी गलतियां निकालने की बजाय अगर तुम अपने काम पर फोकस करो तो ज्यादा बेहतर होता। कितने महीने का किराया वसूल किया उनसे तुमने अब तक? हेलो सुल्तान, जी मैडम। मैंने तुमसे कुछ पूछा है। जो आपने पूछा उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। जवाब नहीं? क्या मतलब? एक तो पता नहीं किस वक्त तुम्हारी कांटेक्ट डिटेल लेके मैंने तुम्हें ये काम दे दिया। एक पैसे की आदमी नहीं हो तुम। तो मैं क्या करूं मैडम? इस घर के अपने मसले मसाइल और तमाशे खत्म नहीं होते। कोई शादी कर रहा है तो कोई बिरयानी का स्टॉल बेच रहा है, कोई घर पे बेरोजगार पड़ा है तो कोई शूट पे फ्री पे काम करा रहा है। तो कोई हाथ लगे तो मैं बात करूं ना। और वो लड़की सारा जो हर वक्त तुम्हारे साथ चिपकी रहती है, उसका क्या? मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। क्यों? अब उससे मोहब्बत हो गई है क्या? मैडम एहसान है उस लड़की के मुझ पे, और सुल्तान कभी किसी का एहसान नहीं भूलता। मैं चाहकर भी उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दे सकता। तो ठीक है, फिर मुझे खुद ही आना पड़ेगा। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। मैं फोन रख रहा हूं। भरम तो देखो, जैसे गुंडा नहीं हीरो हो। ये लो भाई, ये कावा पियो और अब मुझे तंग मत करना। अच्छा, जो कुछ चाहिए वो खुद जाके ले लेना। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? हैं? एक तो तुम्हारा मुझे समझ ही नहीं आती, कुछ भी सोचना हो तो तुम्हें खाना पीना लाजमी है। बचपन से मेरी ये आदत है। पता है, चाय के साथ ना मैं जब भी सोचती थी बिस्किट रख के, तो बस मेरी सोच पूरी होती थी। अब देखना, ये कावा पी के इतना अच्छा प्लान मेरे जहन में आ जाएगा फौरन। वो तो तुम बना लोगी, कि तरन्नुम एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, ये सितारा के घर वाले आखिर क्या चाहते हैं? अरे तुम छोटे से दिमाग पे अपना बोझ मत डालो, ये लोग बहुत चालाक है। ये तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, चालाक तो बहुत हैं ये लोग। है जुबेदा, तू फिक्र न कर। अब किसे मैं ऐसा कुछ करूंगी कि इसका कोई दाव नहीं चलेगा। कर लेना इस बार, छोड़ना नहीं इन्हें। अब तुम देखती जाना मैं करती क्या हूँ। चलो ये पियो ताकि तुम्हारा दिमाग चले। क्या डाल के लाई है इसमें?
अरे क्या डाला है? मुझे क्या पता क्या डाला है। रख दे बस। उफ अल्लाह, क्या हो गया सितारा जी? आपको कैसे ये ज़ोंबी की बनाई हुई क्रीम पे एतबार आ गया है? देखो कैसे मजे से आप अपने पैरों की रगड़ाई किए जा रही हो। अरे टॉप पे जा रही है ज़ॉम्बी की बनाई हुई क्रीमें। ये अलग बात है कि उसके बताए हुए बीमारी के नुस्खे फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन क्रीम्स हिट है उसकी क्रीमें। मैं तो कहती हूँ तू भी मंगा ले अपने लिए एक। मैं नहीं, मैं क्या करूँगी बनवा के? वैसे भी जो रंग खुदा ने बना दिया वो ठीक है मेरे लिए, और इन सब चीज़ों के पैसे कहाँ हैं मेरे पास? अरे इतनी महंगी थोड़ी है, मैं दे दूंगी पैसे। वैसे एक बात बताऊं, ज़ॉम्बी की रंग गोरा करने वाली क्रीम जो है ना, अरे सुपर डुपर हिट जा रही है, पूरा मोहल्ला खरीद रहा है। अरे ऐसा रंग गोरा करती है कि बस। वैसे पता नहीं ये लड़कियों को रंग गोरा करने का क्या शौक होता है। हर रंग की तो अपनी खूबसूरती होती है ना? अरे सिर्फ लड़कियां ही नहीं, मोहल्ले के मर्द भी खरीद रहे हैं। धड़ाधड़ बिक रही है, खूब पैसे कमा रही है ज़ॉम्बी। वो जो पिछली गली के सलीम खालू नहीं है, जिनको सब लोग उनके काले रंग की वजह से सिंघाड़ा कहते थे, अरे सलीम चिट्टा बन के घूम रहे हैं। 200 क्रीमों की बोतलें अपने मुंह पे लगा चुके हैं। वैसे हमारे यहाँ ये लोगों को पता नहीं इतना कलर का कॉम्प्लेक्स क्यों है, जबकि इंसान की असल खूबसूरती उसकी शख्सियत होती है। उसका दिल देखना चाहिए, रंग नहीं। उसका दिल खूबसूरत होना चाहिए। इधर ला, अपने हाथ ला थोड़े। नहीं, मुझे नहीं लगानी। इधर इतने अजीब से खुरदुरे हाथ हो रहे, सॉफ्ट नरम मुलायम हो जाएंगे ज़ॉम्बी की क्रीम लगाने के बाद। ला, आज बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पे। तुझ पे तो हमेशा ही प्यार आता है, तो हमारी कमाऊ पूत जो है। वैसे जो कमाऊ पूत बच्चे होते हैं ना, उन पे ज्यादा प्यार आता है घर वालों को। भाई मैंने तो बहुत एंजॉय किया। डिड यू एंजॉय? मैंने भी बहुत एंजॉय किया मॉम, स्पेशली ज़ारा की ओवर एक्टिंग। भाई इतना तो हक बनता है उसका। आफ्टर ऑल तुम्हारे साथ दूसरी मूवी जो करने वाली है। बाय द वे, उसके साथ काम करने का ख्याल तुम्हारे जहन में आया कैसे? मॉम, आपने हमेशा कहा है कि वक्त की ज़रूरतों को इस्तेमाल करना सीखो। ज़ारा इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। मैंने भी वही किया। Really? This is you? Oh my God! I'm so happy. तुम्हें पता है, एक यही बात तो मैं चाहती थी कि तुम सीख लो कि वक्त उसका साथ देता है जो वक्त की कदर करता है, उसके साथ चलना जानता है। My God! Yes, my son. अच्छा, अब एक थैंक्स का मैसेज कर देना ज़ारा को। हाँ, मैं बहुत थक गई, अपने कमरे में जा रही हूँ एंड देर तक मत जागना। ओके मॉम, गुड नाइट। बाय द वे, पार्टी में आप सबसे हसीन लग रही थी। Oh, really? Thank you. बाय मॉम, गुड नाइट। Bye. अरे ये क्या हो गया? मोबाइल ही बंद हो गया। सोना, क्या हुआ? ऐसी क्यों बैठी हो? मैं सारे घर का काम करके अभी बैठी हूँ। अरे मेरा मतलब ये थोड़ी ना था। मैं आपके सारे मतलब बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। सोना, मोबाइल चार्ज पे लगा दोगी? बैटरी डाउन हो गई है। ये ले, लाइट चली गई। लाइट क्यों चले गई? लगता है किसी ने कुंडा निकाल दिया होगा। मैं कुंडा लगा के आता हूँ।
या अल्लाह, इलेक्ट्रिसिटी भी कुंडे की यूज करते हैं। कैसे लोग हैं ये? ये सनी भी ना हमेशा देर कर देता है। सनी जल्दी आओ, बाहर लेट हो रहा है। सनी, अरे आज ये दिल्ली में क्या जल्दी है? एक तो तुम पहले उठने में देर करते हो, फिर तैयार होने में देर करते हो। तुम्हें तो मामा ठीक करती थी। पिया प्लीज मामा की याद मत दिलाया करो, मैं फिर कुछ नहीं कर पाता। आई एम सॉरी सनी, लेकिन हर बात में मामा और पापा की याद आ जाती है। चलो छोड़ो, स्कूल चलो, लेट हो रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? मुझसे पूछा तुम लोगों ने? फूफो, स्कूल तो हम रोज जाते हैं। और स्कूल जाने में क्या पूछना? स्कूल जाते थे लेकिन आप नहीं जाओगे। क्या मतलब फूफो? मतलब ये है कि तुम्हारा बाप कोई बहुत सारी जायदाद छोड़ के नहीं गया जो मैं तुम्हारे स्कूलों की फीसें भरती फिरूं। और वैसे भी तुम्हारी पढ़ाई से मुझे क्या फायदा? फूफो, एजुकेशन फायदे के लिए नहीं होती है। जुबान चलाना बंद करो। मैंने कह दिया कि स्कूल नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। चलो अंदर जाओ। पापा अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो आप ही हम पे गुस्सा करेंगे। अरे उस सोना से डरता कौन है? अब सिर्फ सुरैया की चलती है, समझ आई तुम्हें? और तुम अंदर जाओ, जाके बैग उतारो और घर के काम करो। जाओ तुम जाके किचन देखो। लेकिन फूफो, मुझे तो किचन का कोई काम नहीं आता है। नहीं आता तो सीख लो ना। अब इतनी बातें क्यों बना रही हो? जाओ जाके किचन देखो। चलो। तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा। जाओ जाके हिसाब किताब देखो, काम देखो। बड़े आए, स्कूल जाना है और जुबान चलती है। स्कूल जाना है। तुम यहाँ बस वहीं रुक जाओ। तुम्हारे और मेरे बीच के फासले को अब तुम तय नहीं कर सकते। शयान सर, मेरी बात तो सुने। क्या कहा तुमने? शयान सर, ये सर, ये प्लीज, ये तुम्हें उस वक्त याद नहीं आया जब तुम सोना से अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे? हाँ, मैं मानता हूँ सर कि मैंने आपके साथ ठीक नहीं किया। मैं आपके और सोना के दरमियान में दीवार बन के खड़ा हो गया था, लेकिन ये भी सच है कि मैं सोना से बेहद मोहब्बत करता हूँ। जैसे आप डर गए थे, मैं भी डर गया था कि अगर आपके और मेरे बारे में सोना को पता चलेगा तो वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़ जाएगी। मैं आज सोना के लिए, सोना की खुशियों के लिए आपसे हेल्प मांगने आया हूँ। मेरी सोना की खुशी के लिए मुझसे हेल्प मांगने हैं? हाँ, ये है तुम्हारी औकात। यही थे तुम और यही रहोगे। अब उठो, उठो और यहां से चलते बनो। आज के बाद अगर तुमने मुझे अपनी शक्ल दिखाई ना, तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। दफा हो जाओ यहां से। हाँ हाँ, गुड फ़हीम। मैं चाहती हूँ कि तुम एक मीटिंग रखो और सबको बता दो कि आज से बॉस तुम हो। अच्छा, मैं चाहती हूँ कि इस बात की भनक परवान को बिल्कुल भी ना पड़े और बिजनेस का सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाए। और हाँ, ऐसा करो कि 1 महीने का बोनस भी वर्कर्स को दे दो। फिर देखना सारे लोग तुम्हारे कैसे गुन गाते हैं। चलो फ़हीम, तुम ज़रा वहाँ के काम निपटाओ, मैं यहाँ के मसले हल करूँ।
हाँ भाई, क्यों आई हो यहाँ? फुप्पो, आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे मामा बाबा के कपड़े फेंकें। अरे, मुर्दों के कपड़े फेंकने के लिए मुझे तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? क्या हो जाता अगर वो नहीं फेंकती? फुप्पो, वो मेरे मामा बाबा के कपड़े थे। देखो भाई, मैं इतना जानती हूँ कि मरे हुए के कपड़े घर में नहीं रखे जाते, इसलिए मैंने फेंक दिए। और हाँ, जिस लहजे में तुमने आज मुझसे बात की है ना, आइंदा मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना तुमने? फुप्पो, ये हमारा घर है और आप यहाँ रह रही हैं। मैं सोना आपी को सब कुछ बताऊंगी कि आप यहाँ क्या क्या करती फिर रही हैं। क्या कहा तुमने? तुम मेरे खिलाफ जाओगी? आइंदा मेरे सामने जुबान चलाई ना तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल के बाहर फेंक दूंगी, समझी? निकलो यहाँ से, दबो। बड़ी आई मुझसे मुंह चढ़ाने वाली। देख लूंगी मैं तुम लोगों को, तुम्हारा तो मैं वो हशर करूंगी ना, याद करोगे। ऐसे नहीं मुझे सुरैया कहते, देखना अभी आगे के करती क्या हूं मैं। सोना, बात सुनो। तुम्हारी और पप्पू की लड़ाई हुई है क्या? मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो तो मुझे भी बातें सुनाकर चला गया। नहीं, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई। मुझे फोन चार्ज पे लगाना था तो लाइट चली गई। परवान ने कहा कि कुंडा निकल गया है तो वो लगाने गए हैं। समझ गई, उसे कुंडा लगाने पे गुस्सा आ रहा होगा। वैसे मेरा बोलना बनता तो नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता कि आप लोग यहाँ रह कैसे रहें। लाइट तो ज़रूरत की चीज़ है और वो भी नहीं है। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि आप जैसी सुलझी हुई लड़की भी इन सब चीज़ों के साथ कैसे गुजारा कर रही है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैंने ये हालात ठीक करने की कोशिश नहीं की होगी? मैं जब तक जॉब करती थी सब कुछ कंट्रोल में था। अब ढूंढ रही हूँ जॉब, जैसे ही मिल जाएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर से। क्योंकि मुझे पता है इस घर के हालात मुझे ही ठीक करना है। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि और तो कोई भी यहाँ सीरियस नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन क्या? लेकिन मैं यही कहूँगी कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए।